तुम लोग इतना इंसिस्ट कराना कराता है हमसे, हैं? तुम लोग थोड़ा भी अपने से ट्राई नहीं करते हो, इतना मेहनत कराता है तुम लोग हमसे, छोटे छोटे पॉइंट को समझाना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड क्लास के रिस्पेक्ट में लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है? मान लो लिमिट कंटिन्यूटी का रिकॉर्डिंग करके आपको क्लास प्रोवाइड कर देते पिछले साल का, तो ज़्यादा कंटेंट उसमें कवर होता या इसमें कवर हुआ ज़्यादा कंटेंट? कोई नहीं बोल रहा है। इसमें सर। इसमें सर। इसमें नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, अभी तक कंटिन्यूटी खत्म हो गया रहा था, अभी तक हम क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए। रिकॉर्डिंग क्लास में जब हम समझाते हैं ना, वो समझ में आ गया कि हम समझते हैं कि समझ में आ गया स्टूडेंट को, और देखो तुमको एग्जाम्पल से एग्जाम्पल समझाना पड़ रहा है। हाँ बोलो, ये इतना सिंपल चीज़ है। LHL बोलो कितना होगा इसका? नहीं बोल रहा है तुम लोग, जल्दी बोलो। 6 RHL 5 सेम कभी आ सकता है क्या? या जब एक पार्ट कंटिन्यूअस है और दूसरा पार्ट डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस रीजन का तो नहीं हो, कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो वो रीजन क्या है? दो नंबर डिफरेंट है। यह कंटिन्यूअस है तो इसका भी रीजन है कि दोनों नंबर सेम है। अब दोनों को सम करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। तो इतना लिख के समझाना पड़ता, आप खुद नहीं सोच सकते थे कि यह जब डिफरेंट वैल्यू रख रहा है और यह सेम वैल्यू रख रहा है, तो दोनों का सम जो आएगा LHL RHL क्या आएगा? डिफरेंट या सेम आएगा? डिफरेंट आएगा। तो हमको क्यों इतना सता रहा है तुम लोग? ये नहीं तो बोल सकते थे डायरेक्ट कि डिफरेंट आएगा, तो आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। अब कोई क्वेश्चन हो लॉग एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बोलो लॉग एक्स क्या होता है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। यह क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। फाइनल आंसर क्या देंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस देंगे। बिना चेक किए हुए जो भी डाउटफुल पॉइंट मिलेगा, मान लो 5 डाउटफुल पॉइंट मिला, तो बिना चेक किए हम बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट 5 पॉइंट्स। नहीं समझ में आया आप लोगों को? समझ गए सर। समझ गए? तो हम बता रहे हैं, देखिए आप लोग समझते तो हैं, सोचते नहीं है। फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, बोलो कि आंसर क्या देंगे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। इनटू कंटिन्यूअस। डिवीजन। may be continuous or हाँ, discontinuous. डिनोमिनेटर में यदि रूट होगा तो उस पर डिसकंटिन्यूअस, रेस्ट पॉइंट पर कंटिन्यूअस। जल्दी बोलो। यस सर। अब कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, बोलो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। कोई डाउट है इसमें? नो सर। किसी को समझाना होगा, तुम लोग समझा देगा एग्जांपल दे करके? हाँ सर। कैसे समझाओगे बोलो? LHL RHL क्या आएगा? डिफरेंट। सेम। सेम। इसमें LHL RHL क्या है? इसमें डिफरेंट। डिफरेंट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो LHL RHL क्या आएगा? डिफरेंट। इतना छोटा चीज, तो डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब सेकेंड पॉइंट पर आओ, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? क्या होना चाहिए उसके, बोलो? डिसकंटिन्यूअस। इनटू डिसकंटिन्यूअस। बोलो बच्चे सब कोई। डिसकंटिन्यूअस। रात कौन कौन है? नाम ही नहीं देख पा रहे हैं, इतना हमको समझाने में हम व्यस्त हो जा रहे हैं। नमिता। नमिता, और लोग कौन कौन है? प्रणव भी है आज। हाँ बोलो बच्चे, और लोग बच्चे, स्नेहा, श्रुति है कि नहीं? श्रुति है। सुहानी नहीं, सुहानी नहीं है। सुहानी ना आज क्लास में पहले ही पूछ ली है कि आज नया चैप्टर शुरू होगा, लिमिट टू रेगुलर की नहीं है तो लिमिट उसका खराब हो गया। आज नया चैप्टर शुरू होगा, हमने बताया। फिर वो पूछी क्वेश्चन दूसरा कि लिमिट इससे लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है। हमने बोला लिमिट लिंक्ड है।
अब बोलो सुहानी क्लास में आएगी कि नहीं आएगी? नो सर। नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही है, स्टूडेंट अपना करियर इस तरह बर्बाद करते हैं। कोई एक चैप्टर छोड़ दिया तो उसको ज़्यादा टाइम दे के पूरा करने के बजाय वो क्या करता है, इससे लिंक्ड चैप्टर भी छोड़ते चला जाता है। ठीक है, यही करते हैं ना आप लोग? दुनिया के महान वैज्ञानिक आत्माएं आप लोग बैठे हुए हैं, आप ही लोग यही करते हो ना सब कोई? No, sir. यस सर। नहीं, जो नो चैप्टर सर। छूट गया तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना पूरा करने के लिए, तो उसको नहीं करेगा, उसको भी छोड़ेगा और उससे जो भी रिलेटेड चैप्टर उसको छोड़ेगा। लेकिन कैलकुलस में यह काम किए तब तो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? लिमिट छोड़ दिया तो पूरा पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा। आपको याद है रेंज निकालने में भी लिमिट निकालते थे हम लोग? Yes, sir. ठीक है ना, वो लिखाए थे एलोपीटर रूल रेंज में, ध्यान से देखिएगा कि जब तक रेंज नहीं पढ़े, लिमिट नहीं पढ़े थे तो एलोपीटर से काम चलाना था। तो कैलकुलस का कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें लिमिट नहीं है। हाँ, यह लास्ट वाला पॉइंट नहीं आप लोग बोले, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, क्या बोले? कुछ शायद बोले थे, बताइए फिर एक बार, दो। Discontinuous. सर डिसकंटिन्यूअस। सब कोई कंफर्म है? कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कैसे, रीजन? जीरो अगर हो जाएगा एलएचआर और यस, एचएल। मान लो इसका एलएचएल भी जीरो है, आरएचएल भी जीरो है, इसका एलएचएल मान लो 5 है, आरएचएल मान लो 7 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Same. जीरो। सेम हो जाएगा, तब कंटिन्यूअस हो सकता है, इसीलिए इसको अलग से लिखा गया है। सबको समझ रहा है बच्चे? यस। यस सर। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या हो सकता है? मे बी कंटिन्यूअस और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो इसे भी चेक नहीं करेंगे। इसका एलएचएल आरएचएल यदि जीरो है और इसका एलएचएल आरएचएल इन्फिनिटी नहीं है, डिफाइंड है, तब क्या हो जाएगा आंसर? कंटिन्यूअस। इसे भी check- Continuous. इसमें भी अपना हम लोग इंटेलिजेंस ही यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर देने के लिए प्रयास करेंगे। और मान लो यह नन जीरो है तब Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस। तो यह भी कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, इसको भी हम क्विकली आंसर दे सकते हैं, या दोनों पॉइंट समझ रहे हैं तो। अब एक और क्वेश्चन कंटिन्यू कर देते हैं। डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? Discontinuous. अब देखो, मान लो इसका एलएचएल 5 है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसका एलएचएल -5 है। अब आरएचएल देखो, इसका आरएचएल जो है ना 7 है और इसका आरएचएल -7 है, तो बोलो फाइनल एलएचएल क्या आएगा, फाइनल आरएचएल क्या आएगा? जीरो। जीरो। तब इक्वल हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो सकता है। तब क्या करना पड़ेगा आपको? अब अलग अलग नहीं कर सकते हैं, पूरा को चेक करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस में सेपरेट पार्ट नहीं कर सकते। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, करली ब्रैकेट भी है, तब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यह भी डिसकंटिन्यूअस, यह भी डिसकंटिन्यूअस, तो फाइनल आंसर डिसकंटिन्यूअस, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब आपको पूरा को एक साथ, एलएचएल दोनों को एक साथ निकालेंगे, आरएचएल भी एक साथ निकालेंगे, तब आंसर देंगे। समझ गए सब कोई? यस सर। तो Yes, sir. डिसकंटिन्यूअस के साथ जो है प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवीजन हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरे मेथड से चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका हम रिप्लाई लिख देते हैं, इसका आंसर होगा मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मतलब चेक करना पड़ेगा। चेक भी नहीं करेंगे और जीरो वाला देखेंगे कंसेप्ट। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलिए, क्वेश्चन आज सॉल्व किया जाए कि नेक्स्ट क्लास में किया जाए? नेक्स्ट। सर एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, यदि यह स्कूल लेवल का एग्जाम कर रहा था तब इसको एलएचएल आरएचएल निकाल के सोचते, अभी इसको हम सेपरेटली सोचेंगे। एक्स स्क्वायर बोलो, चलो क्वेश्चन तो फटाफट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बोलो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. मॉड एक्स, कंटिन्यूअस। मॉड एक्स
Continuous. साइन एक्स Continuous, sir. Continuous. Continuous. तो आंसर देंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मैं जो भी इसका डोमेन है कंटिन्यूअस होगा, डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है ना। जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना तो फटाफट बनाएंगे, ऐसे थोड़ा बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां पर थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज ऐसे ही बनाना है। चलो यहाँ पर बोलो, इसका डाउटफुल पॉइंट बोलो क्या होगा। 4. The 4. तो ये 4 डाउटफुल पॉइंट ही नहीं, श्योर हो गया, डिसकंटिन्यूअस होगा यहाँ पर। इसका डाउटफुल पॉइंट बोलो क्या होगा। 1. -1 -1 comma. +1 -1, तो यह भी चूंकि रूट है डिनोमीटर का, तो यह भी डाउटफुल पॉइंट नहीं, श्योर पॉइंट है, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो इसका रूट बोलो क्या होगा। 3. Mod नहीं 3. होगा, नहीं होगा, minus यह हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं होगा। यहाँ positive. से तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये जल्दी बोलो। 3. 3. तो सीधा बोलेंगे 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, रेस्ट पॉइंट पर कंटिन्यूअस। और ऑप्शन जैसा लिखा रहा है, ऑप्शन लिखा रहेगा कि 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूअस एट 4 ओनली, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +-1, ठीक है ना, कंटिन्यूअस एट r -4 +-1। बोलो कौन कौन आंसर होगा। Sir, A. ए होगा, सी B होगा, होगा, होगा और बी क्यों नहीं D होगा, होगा। बी क्यों नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस एट 4 ओनली। सर क्योंकि वहाँ only दिया हुआ है. ओनली दिया हुआ है, इसलिए नहीं होगा। यह क्यों होगा, इसमें 4 छोड़ा हुआ है। डिसकंटिन्यूअस तो होगा ना। हाँ, इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ है, तो इस पर तो होगा ही, आगे की गारंटी नहीं है, इतना तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन आपको देखना है, हो जाएगा आप लोगों से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का। Yes sir. Yes, sir. तो अब सर यहाँ स्कूल पर- में आएगा तो पूरा निकालना पड़ेगा ना. हाँ, वो स्कूल के लिए लास्ट में सीखेंगे, अभी एनसीईआरटी आपको नहीं सोल्व करना है, ठीक है ना। आप जो प्रैक्टिस शीट देंगे वही सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी के लास्ट में हम सिखाएंगे कैसे लिखना है। Yes sir. एनसीईआरटी की एक अपनी लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज, कोई भी क्वेश्चन है वही लिखना है, तो लास्ट में सीखेंगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो, इसमें डाउटफुल पॉइंट बोलो क्या होगा। कोई नहीं बोला। बोलो जल्दी, डाउटफुल पॉइंट क्या होगा। 0. 0, ब्रांच बदल रहा है, तो x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फटाफट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 रखने पर यह इनडिटर्मिनेट आएगा, तो आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट, तो लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कौन ब्रांच यूज करेंगे, पहला ब्रांच या दूसरा ब्रांच। यह नॉट इक्वल टू 0 के लिए इक्वल टू 0 फर्स्ट ब्रांच, तो x sin 1/x। अब चेक करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 रखेंगे तो पहला फैक्टर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी, इसका वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 0 × साइन इन्फिनिटी का वैल्यू बोलो क्या होगा। 0. 0 0. तो लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 क्या होगा। Sir. बोलो बच्चे, f ऑफ 0 क्या होगा। 0, sir. 0. तो लिमिट का वैल्यू f ऑफ 0 के बराबर है, तो 0 पर क्या हो गया। Continuous. तो आंसर क्या देंगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर या कंटिन्यूअस एट 0। Continuous at x. बोलो इस दोनों में से कौन आंसर देंगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 या कंटिन्यूअस एवरीवेयर। Continuous at x equal to 0. और लोग Yes. क्या आंसर देंगे। कोई नहीं बोल रहा है, एक आदमी केवल रिप्लाई, जल्दी बोलो, इरिटेट हमको मत करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। गलत Sir, continuous at x equals to 0.
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। एवरीवेयर देंगे, एवरीवेयर। जीरो पर भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है यह लिखना एवरीवेयर, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट है यह। रेस्ट पॉइंट भी इसमें डोमेन में है ना, डोमेन इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑल रियल नंबर, लेकिन हम चेक कर रहे हैं केवल डाउटफुल पॉइंट पर। रेस्ट पॉइंट पर यह ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और डाउटफुल पर भी कंटिन्यूअस हो गया तो आंसर क्या देंगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर या कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एवरीवेयर का मतलब आर हो गया। अब कभी डाउट हो कि पता नहीं इसका डोमेन आर होगा या नहीं होगा, तब लिखेंगे कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ठीक है, बोलो। सर एक Yes, बार ये sir. क्वेश्चन फिर से बताइए Yes, ना। sir. अरे इसमें जो है लिमिट निकालोगे ना, डाउटफुल पॉइंट 0 हो गया, डाउटफुल पॉइंट 0। अब यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। x टेंड्स टू 0, x साइन 1/x, तो यह हो जाएगा 0 साइन इन्फिनिटी। इसका वैल्यू अभी तक पता है कि याद होगा कि नहीं हुआ आप लोगों को, बोलो आदि। Yes. यस सर। 0 एफ ऑफ 0 तो ऑलरेडी दिया गया है 0, तो लिमिट Zero. वैल्यू एफ ऑफ 0 के बराबर है। तो यहाँ से कंक्लूजन मिला कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या देंगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर, बोलो। यस सर। तो सर Yes, लिमिट sir. फंक्शन के इक्वल हो गया तो मतलब कंटिन्यूअस। अरे वही तो पढ़े थे ना, हमने क्या पढ़े थे, कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन पढ़े थे, सर LHL is equals LHL equals to RHL equals to RHL is equals function to of f of a। तो यह लिमिट क्या है, LHL है या RHL है, ये जो लिमिट जो हम निकाले, LHL equals to LHL. LHL equals to RHL। नहीं यह जो लिमिट RHL. निकाले हैं, यह जो लिमिट निकाले हैं LHL है या RHL लिमिट निकला है, ये क्या निकला है, यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेट किए हैं यह क्या है, LHL या RHL। कोई नहीं बता रहा है, बोलो बच्चे। सर वो LHL इज इक्वल टू RHL ही है। यह दोनों है, इसी में छुपा हुआ है, यह दोनों है। यह लिमिट में बताया था ना कि LHL RHL बार बार RHL को कष्ट नहीं देना है, ठीक है ना। ये लिमिट निकाल रहे हैं ना, LHL RHL दोनों हो गया। LHL RHL कब निकालते हैं अलग अलग, जल्दी बोलो, ये बताया था लिमिट में, Piecewise function. जब पीसवाइज फंक्शन, 4 फंक्शन बताए थे, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कर्ली ब्रैकेट, सिग्नम फंक्शन और ब्रांच वाइज फंक्शन। तो इसमें LHL और RHL दोनों के लिए एक ही ब्रांच होगा या डिफरेंट ब्रांच होगा, एक ही होगा। एक ही ब्रांच होगा। 2 ब्रांच रहता तब LHL RHL अलग अलग निकालते, नहीं तो एक ही ब्रांच निकाल देंगे। एक ही ब्रांच है तो LHL भी इसी से निकलेगा, RHL भी इसी से निकलेगा, तो 2 बार क्यों निकालेंगे, एक ही साथ निकाल देंगे। नहीं समझ में आया आप लोगों को, समझ गया सर। सब समझ गए सर। ठीक है ना। तो यह बात ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर LHL RHL एक ही ब्रांच से निकलेगा, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मॉड और तब यहाँ पर लिमिट नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे सेपरेट। सभी समझा कि समझा बात। यस सर। Yes, sir. तो ये लिखना किस तरह से है, यह आपको हम लिमिट से ही सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखने के कारण आपका एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। कि LH लिमिट निकालने से ही LHL RHL काम चल जाएगा, फिर भी आप 2 बार में निकाल रहे हैं, तो यह नहीं होना चाहिए, यह सीख हो जाना चाहिए। या LHL RHL निकालना था और आप मिस्टेक से लिमिट निकाल दिए, तो यह भी नहीं होना चाहिए। टू दी पॉइंट। तो यदि यह क्वेश्चन यदि मिलेगा तो LHL RHL निकाल करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिमिट निकालेंगे, उसी में दोनों अपने आप हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में टाइम बचाने के चक्कर में गलती से केवल लिमिट नहीं निकालेंगे, यहाँ पर जो सही तरीका है वही यूज करेंगे, LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को, प्रीवियस। Yes, sir.
प्रेजेंट, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पर LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो पहला ब्रांच में वैल्यू लिखेंगे x e टू दी पावर 1/x। बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म का? 0 माइनस का मतलब x नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर जब मॉड के अंदर हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सही लिख रहे हैं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो कैंसिल हो जाएगा, X, sir. e टू दी पावर 0। बोलो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? इस x की जगह पर रख दिया जो 0 टेंड्स टू है, 0, तो 0। अब RHL, 0. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस में x e टू दी पावर 1/x प्लस 1/x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x e टू दी पावर 2/x। तो 0 e टू दी पावर 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। बोलो क्या हो गया यह वैल्यू की? बोलो क्या होगा? Indeterminate. इनडिटर्मिनेट। Indeterminate, sir. इनडिटर्मिनेट मेथड बोलो, 0 इंटू इन्फिनिटी का मेथड क्या होता है लिमिट निकालने का? इन्फिनिटी को 1/0 करके 0/0। हाँ, Infinity by infinity. एक x को नीचे ला दिया। अब क्या करेंगे इसमें? कौन रूल अप्लाई करेंगे? कोई नहीं बोला। Sir, L. एल होपीटर रूल। अच्छा इसको LHL पढ़ लेता है, या एल होपीटर रूल है। LHL RHL से इसका कोई संबंध नहीं है, LHR शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, चलो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कोई बोलिए तो। e to the power 2/x इंटू माइनस 2/x स्क्वायर। बोलो सही है? Yes, sir. तो माइनस 1/x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू, Yes, sir. यहाँ 0 रखेंगे तो 2/0, तो 2 इंटू ई टू दी पावर इन्फिनिटी। बोलो वैल्यू क्या मिलेगा? Sir, infinity. Infinity. आपको समझ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. yes sir तो Yes, LHL sir. इन्फिनिटी एक भी मिल गया तो आंसर क्या देंगे? Discontinuous. Discontinuous. आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अच्छा यह एक सेंटेंस है, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। कौन लाइन सही है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 या कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0? क्या आंसर? दोनों सही। दोनों में से कुछ भी लिख सकते दोनों, हैं, ठीक है ना। दोनों कोई लिख, भी। ये बन जाएगा इस तरह से। आप लोग लिख पाएंगे कहाँ पर LHL RHL अलग अलग निकाले, कहाँ पर एक ही साथ लिमिट निकाल दें, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो यह सॉल्यूशन हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आज आपको असाइनमेंट में हम यह दोनों क्वेश्चन देंगे, और हम चाहते हैं कि जैसे हम लिख करके सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आपको भी सॉल्व करके सबमिट करना है, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से। Yes, Yes, sir. sir. और आंसर का लैंग्वेज अलग अलग तरीका से हो सकता है। इसको बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ कौन काइंड, फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड। इन्फिनिटी आया Second. Kind. तो अलग अलग तरीका से लिखा जा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड a एंड b। ये बन जाएगा आप लोगों से क्या? चलो ठीक है, अब क्लास यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन 5 तक का क्वेश्चन आपको हम असाइनमेंट में देंगे, वो सभी क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो नहीं सॉल्व करेगा उसको नेक्स्ट क्लास में इनएक्टिव कर देंगे ऐप से। तो क्लास तो अटेंड करेंगे लेकिन आपको असाइनमेंट स्टडी क्लास नोट नहीं मिल पाएगा। तो सबको सॉल्व करके भेजना है, और जैसे पढ़ाए हैं लिखाए हैं वैसे ही लिखना है। हम चाहते हैं कि लिमिट कंटिन्यूटी इतना आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन लिखने का वे जैसे बोर्ड में सीखते थे ना वैसे ही लिखने का वे जो है सही सही लिखना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. yes sir
Thank you, sir. Thank you, sir.